भक्तों, इस साल पढ़ने वाली माघ पूर्णिमा बेहद ही खास और चमत्कार एक पूर्णिमा होने वाली है। इस दिन अगर आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस एक उपाय को कर लेने मात्र से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसेगी। भक्तों, हमारी ज्योतिष शास्त्रियों को विशेष रूप से इस माघ पूर्णिमा का विश्वरी से इंतजार था और वह आने वाली है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, ये है माघ पूर्णिमा बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भक्तों, माघ पूर्णिमा कोई मामूली पूर्णिमा नहीं होने वाली बल्कि बहुत ही चमत्कारिक और लाभदायक पूर्णिमा होने वाली है। भक्तों, किस दिन मनाई जाएगी? किसी दिन इस दिन पूजा करना है। मुहूर्त कौन सा रहेगा? किस टाइम पर कौन सा उपाय कर लेने से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है? वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की खास वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में हम आपको माघ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला एक दीपक का ऐसा उपाय बताएंगे जो कि अगर आपने कर लिया तो मनकर चली को हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। हर एक देवी देवता की कृपा आप पर होती है। भक्तों, अगर आप भगवान शिव को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं, भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे और इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आप अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं कर पाएंगे, प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और धन के देवता भगवान विष्णु और कुबेर माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इनकी कृपा को नजरअंदाज कर दे तो वह जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? बिना धन और समृद्धि के कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भक्तों, आज हम आपको माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताएंगे। ये दिन इतना खास क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है, बस आप इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुने, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। अब हम आपको माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। इस बार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 बुधवार को है। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:05 पर शुरू होगी और 12 फरवरी 2025 बुधवार को शाम 7:02 पर समाप्त होगी। 2025 को शाम 7:02 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मानी जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, इस दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए? माघ पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माता लक्ष्मी को कमल का फूल और नारियल अर्पित करें। फिर महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और घर में समृद्ध रहती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। ये माना जाता है कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे दीप जलाने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस शुभ अवसर पर इन उपायों को जरूर करें और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। जल अर्पित हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को विशेष महत्व दिया जाता है। कहा जाता है इसमें त्रिदेव का वास होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शाम को पीपल के नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तिजोरी में रखें। यह चीज माघ पूर्णिमा के दिन श्री हरि और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद 11 पीले रंग की कौड़ियों को पीले या लाल कपड़े में लपेट कर रखें। इसके बाद कुछ देर के लिए इन कौड़ियों को मां लक्ष्मी के पास रख दें और फिर इन्हें उठाकर अपनी घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं है, आपका विवाहित जीवन तनावग्रस्त है, तो आपको अवश्य ही इस दिन पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। यह काम पति पत्नी को साथ मिलकर करना चाहिए। जल चढ़ाते हुए देवी लक्ष्मी
और श्री हरि से खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए यह प्रार्थना करें। अगर आप अपने करियर को सफल बनाना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करके माघ महीने का महात्मा अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने आसपास अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां बिखेरना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़, घी और कोई एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर दान करना चाहिए। अगर आप अपने दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। अगर आप हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर में सौभाग्य बीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। अगर आप एक सुंदर पूर्णिमा कैनन या आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ और निरोगी जीवन जीना चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाने से शुभ फल मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी काम में हार का सामना न करना पड़े तो इस दिन हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन करना चाहिए। यह उपाय आपको हर कार्य में सफलता दिलाने में मदद करेगा। अगर आप अपने जीवन में केवल लाभ ही लाभ चाहते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्मा वैवर्त पुराण का सम्मान करें। साथ ही यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को इस ग्रंथ का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भाग्य का साथ मिलता है। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र दान करें। यह उपाय न केवल दूसरों की मदद करेगा बल्कि आपके जीवन में भी उन्नति और तरक्की लाएगा। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की धूप, दीप और फूलों से विधि पूर्वक पूजा करें। इसके अलावा शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से भी धन वैभव में वृद्धि होती है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर और प्रेम पूर्ण बनाए रखना चाहते हैं तो सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने में सहायक होता है और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह उपाय जो कि माघ पूर्णिमा के दिन किए जा सकते हैं और लाभ ही लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, आप सभी लोग सोने से पहले दिया का यह उपाय करेगा आपको धनवान। यह एक अद्भुत उपाय है। इस पवित्र मौके पर माता जी के आशीर्वाद से ही नहीं बल्कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आप करोड़पति जाएंगे। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का विशेष है क्योंकि शास्त्र ये लिखा है कि माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशीर्वाद बरसता है। आप वेद पुराण के अनुसार एक दीपक को पूर्णिमा की रात रखें और उसे प्राचीन उपाय को अपने तो जल्द ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। इस छोटे से करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आपके जीवन में वाले धन में वृद्धि होगी और आप सभी कार्यों में समृद्धि हासिल करेंगे। इस माघ पूर्णिमा के उपाय से न केवल आपके जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे बल्कि आपके जीवन में नए रूप से स्मृति और सफलता का सफर शुरू होगा। धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप दिन रात करेंगे। इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बताएं और माता लक्ष्मी पूजा अथवा ध्यान में रहे। माघ पूर्णिमा का ये विशेष दिन आपके जीवन में नए और समृद्धि की ओर पहुंचने का एक अद्वितीय अवसर है। धन और समिति के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्म विकास में समर्थ बनने का भी एक अद्वितीय अवसर मान सकते हैं।
इस पवित्र दिन को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजरने से आपका मानवीय और आध्यात्मिक विकास होगा। मार्ग के इस जरूरी अवसर को सही रूप से मनाकर अपना केवल धनी बनेंगे, बल्कि आप अपने मन संतुलित, खुशहाल और आत्मनिर्भर बनाएंगे। यह दिन आपके जीवन को सार्थकता और उद्दीपन की हो सकता है और नए सपनों की ऊंचाइयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। मार्गशीर पूर्णिमा के इस शानदार मौके पर धरती पर भगवान विष्णु के एक अद्वितीय अवतार भगवान धन्वंतरि का उत्सव भी होता है। इस अवतार की करने से आपको रोग मुक्ति, आरोग्य और दीर्घायु, कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस दिन मृत्यु में सफलता हासिल करने के लिए भी माघ पूर्णिमा का जरूरी रोल होता है। माघ पूर्णिमा का ये पावन अवसर न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यापार और कर्म क्षेत्र में भी उन्नति की प्रेरणा देता है। ये समय आपको अपने स्थानीय समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर देता है। इस विशेष माहौल में आप अपनी आत्मा को मजबूत, नीति निष्ठ और साहसी बना सकते हैं। ये समय है खुद को सुधारने का, अपनी क्षमताओं को पहचानने का और अपने प्राकृतिक गुणों को निखारने का। माघ पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि शक्ति, समृद्धि और आत्म विकास का प्रतीक है। इसे एक नया आरंभ बनाइए, एक ऐसा आरंभ जो आपको सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सफलता की ओर ले जाए। इस दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इन संयोग का लाभ उठाकर आप अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर यदि 2 खास स्थानों पर चुपचाप दीपक जलाकर रख दिया जाए तो मृत्यु दोष, पितृ दोष, महाकाल दोष, सर्प दोष, शनि दोष और राहु दोष सभी समाप्त हो सकते हैं। इससे आपका भाग्य चमक उठेगा और महालक्ष्मी स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगी। जो लोग जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वे भी धन धान्य से भर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दीपक जलाने के सही तरीके क्या है? किस दिशा में दीपक जलाने से अधिक लाभ मिलेगा? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अपने घर के मंदिर में रोज एक दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप हर दिन दीपक नहीं जला सकते तो कम से कम माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना अवश्य चाहिए। ये दीपक आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करेगा, तरक्की के नए रास्ते खोलेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए इस शुभ दिन को व्यर्थ ना जाने दें और दीपक जलाकर अपने जीवन की सभी बाधा को समाप्त करें। भक्तों, कभी भी ऐसा चाहिए कि आपने दीपक ना जलाए हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक बहुत ही जरूरी होता है। किसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है, आपके घर की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। घर का जो होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय में ज्यादा जरूरी समझा जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव ही मुसीबत बनी रहती है। मतलब कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और सदैव ही धन की समस्या, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके जो बच्चे वह भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, परंतु जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रोजाना आपको एक ही का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता। आप नहीं जला सकते तो कोई और मानव भी आपके घर में दीपक जला सकता है, परंतु रोजाना दीपक जलाना बहुत ही होता है। किसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से सदैव बाहर रहती है। दोस्त और शाम का ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। आपकी सब आम बिगड़ने लगती है। सूरज डूब जाता है समय ये नेगेटिव बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस समय आपके मुंह, हाथ, पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद ही कर सकते हैं
तो कोई और मानव भी आपके लिए ऐसा कर सकता है। यानी कि आपको हर एक शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। भक्ति मेष राशि वाले लोग माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व पानी में लाल फूल डालकर स्नान करें। फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल मसूर का दान करे कहते हैं। इससे आरोग्य का वरदान मिलता है। वृषभ माघी पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातक जल में तिल डालकर स्नान करें और खीर का दान करें। फिर रात में सफेद फूलों से चंद्रमा की पूजा करें, इससे बिगड़े काम बन जाएंगे। मिथुन राशि वालों को माघ की पूर्णिमा पर थोड़ा गन्ने का रस जल में मिलाकर स्नान करना उत्तम रहेगा। मध्य रात्रि में देवी लक्ष्मी की कमल गट्टे से पूजा करें, साथ ही हरे मूंग और हरे वस्त्र का दान करे कहते हैं। इससे धन की कमी दूर होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। कर्क माघी पूर्णिमा पर कर्क राशि के जाजल में पंचगव्य मिलाकर स्नान करें, भगवान सत्यनारायण की कथा करें और फिर ब्राह्मण को आटा और गुड़ का दान करें। मान्यता है यह उपाय कारोबार और नौकरी में तरक्की दिलाता है। सिंह राशि वाले माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल और केसर मिलाकर स्नान करें। फिर श्री हरि विष्णु को केसर का तिलक कर स्वयं भी टीका लगाएं। असहाय व्यक्ति को केसर युक्त पदार्थ जैसे केसर भात या कोई मिठाई का दान करें, इससे विवाह संबंधी हर परेशानी दूर होती है। कन्या माघ पूर्णिमा पर जल इलायची मिलाकर स्नान करना कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। रात्रि में देवी लक्ष्मी को सिंग और नारियल का भोग लगाएं, इससे कर्ज की समस्या का समाधान हो जाता है। धन का अभाव नहीं रहता। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और माघ पूर्णिमा के दिन जल में गुलाब की पंखुड़ी होगा मान्यता है। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, पति पत्नी के बीच तनाव दूर होता है। वृश्चिक राशि के लोग माघ पूर्णिमा पर जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले। इसके बाद लक्ष्मी जी को लाल छुरी रहे और फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। यह उपाय धन ऐश्वर्य में बढ़ोतरी करता है। माघ पूर्णिमा पर धनु राशि वाले पीली सरसों को जल में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद 1.25 किलो चने की दाल और 7 पीले फूल का दान करें। यह उपाय मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा पूरी करने में कारगर है। मकर राशि वालों को माघ पूर्णिमा पर काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद तेल में सिकी हुई पुद्धी या गरीबों में बांटे, इससे जीवन में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक संकट दूर होता है। कुंभ जल में काले तिल मिलाकर स्नान करना कुंभ राशि वालों को भी शुभ रहेगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी की तिल से पूजा करें और फिर काले तिल का काले कपट दाढ़े में बांधकर दान करें। मीन माघ पूर्णिमा पर जल में हल्दी मिलाकर स्नान करें। फिर रात में 11 कड़ियों को हल्दी से रंग कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, फिर इन्हें अपनी तिजोरी में रख लें। पूर्णिमा का यह उपाय अपार धन दिलाता है। भक्तों, माघ माह की पौराणिक कथा आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए, फिर देखिए आपको कौन कौन सी क्या लाभ होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि माघ पूर्णिमा की व्रत कथा पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्व गुण संपन्न थी। बस दुख था तो सिर्फ इस बात का कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वह दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए, सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वह उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा, है महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथ का दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। महात्मा बोले, नहीं विप्र, तुम तो बहुत ही विनम्र और हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, है मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हैं विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और जो दंपति ने संतान हो उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, है महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है।
यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले हैं, विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो, माँ प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी और धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माँ ब्राह्मण के सपने में आई और बोली है, धनेश्वर तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा ऐस का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातः काल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश भगवान का सुमिर किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वह फल दिया जिसे खाकर वह कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु निश्चित है। दंपति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। पति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमा ऐस का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। उस सुंदर बगीचे में तरह तरह के फूल लगाओ और उन्हें रोजाना अच्छे से पानी देते रहो। अगर बगीचा हरा भरा रहेगा, फूल खिले रहेंगे तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर ये बगीचा सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी पढ़ाई के लिए चला गया। सुबह जब लड़की ने अपने सामने दूसरे युवक को देखा तो वह चौंक गई। उसने कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। अगर सच में मेरी शादी इससे हुई थी तो ये बताए कि रात को हमारे बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। लड़की की ये बात सुनकर वो युवक कुछ भी ना कह सका, वो निरुत्तर हो गया। ये देखकर पिता पुत्र दोनों शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए। उधर एक दिन सुबह देवीदास के पास एक जहरीला सांपा पहुँचा जो उसे डसने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ द्वारा किए गए पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से वो सांप उसे नुकसान नहीं पहुँचा सका। इसके बाद स्वयं कालदेव वहाँ आ गए और देवीदास के प्राण निकालने लगे। देवीदास अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए। देवीदास को बेहोश देख माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी देवीदास की माता ने 12 पूर्णिमा का व्रत रखा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की है, स्वामी कृपया इसे जीवन दान दे। माता की विनती सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी जब अपनी पुष्प वाटिका में गई तो उसने देखा कि वहाँ एक भी फूल नहीं बचा था। ये देखते ही उसका का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है और सभी फूल फिर से खिल उठे हैं। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि देवीदास को दोबारा जीवन दान मिल चुका है। समय बीतता गया और जब देवीदास 16 वर्ष का हुआ तो मामा और भांजा काशी से वापस लौटने लगे। यात्रा के दौरान वे उसी गांव में पहुँचे जहाँ कन्या का घर था। जैसे ही कन्या ने देवीदास को देखा, उसने तुरंत उसे पहचान लिया
और खुशी से झूम उठी। उधर धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को जीवित देखकर भाव विह्वल हो गए। वर्षों बाद अपने बेटे को वापस पाकर वे खुशी से रो पड़े। इस तरह देवीदास का जीवन एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा और सबका जीवन सुख शांति से भर गया। हमारे प्रिय दर्शकों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।